मैं केशव चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लासेस विद शर्मा जी। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फ्रॉम बेसिक टू टॉप, हम लोग अकाउंटिंग जो है एकदम शुरुआत से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो उसी के क्रम में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें से लगभग 9th और 11th के फर्स्ट चैप्टर में जो भी कवर्ड टॉपिक है, जैसे बुक कीपिंग क्या होता है, पुस्तपालन क्या होता है, पुस्तपालन से की क्या विशेषताएं हैं, और हमारा लेखांकन क्या होता है, लेखांकन की क्या विशेषताएं हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उसके लाभ क्या हैं, लेखांकन चक्र क्या होता है, पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोगों का आज नेक्स्ट चैप्टर है जो है वो टर्मिनोलॉजी के बारे में है। जैसे कुछ शब्द होते हैं जो जिनका मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग होता है। जैसे ड्राइंग है, ड्राइंग को अगर देखा जाए तो ड्राइंग का अर्थ जो है कला होता है, चित्रकला होता है, लेकिन ड्राइंग का मतलब कॉमर्स में कुछ और होता है। तो वही आज हम लोग समझेंगे कि कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं विच इज़ ओनली रिलेटेड टू कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जो जानना चाहिए, क्योंकि बिना इसके हम लोग इसके टॉपिक्स को समझ नहीं पाएंगे। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है शब्दावली, जो है लेखांकन के आधारभूत शब्दावली, टर्मिनोलॉजी यानी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, इसको कहा जाता है शब्दावली। शब्दावली। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि कॉमर्स में कौन कौन से टर्म्स हैं जिसको हमें जानना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो शब्द आता है वो आता है व्यापार का। क्या आता है? व्यापार आता है। इसे कहते हैं बिजनेस। ये देखो क्या है बिजनेस, क्या होता है बिजनेस। देखो, कोई भी कार्य हो जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया है, यानी एनी वर्क विच इज डन फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया है कार्य, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। व्यापार में जो है कोई भी चीज़ को हम लोग क्रय विक्रय करके कोई भी चीज़ खरीदते हैं और कुछ लाभ पे हम लोग उससे बेच देते हैं। तो कोई भी चीज़ लाभ कमाने के लिए कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो उसे ही हम लोग व्यवसाय या व्यापार कहते हैं। तो पहला चीज़ तो हम लोग देख लिए कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है? व्यापार कहलाता है। यानी लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या होता है? व्यवसाय या व्यापार कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वस्तुओं का क्रय विक्रय आदि शामिल होता है। अगला चीज हम लोग जानेंगे पूंजी क्या होता है। पूंजी क्या होता है? पूंजी को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। जैसा कि सामान्य लोग कैपिटल का मतलब राजधानी समझते हैं, तो कैपिटल होता है राजधानी भी, लेकिन अंग्रेजी में होता है। कॉमर्स की भाषा में कैपिटल मीन्स क्या होता है? पूंजी। तो पूंजी को समझना है क्या होता है। देखिए, जब हम लोग कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसे लगेगा, पैसे की आवश्यकता पड़ेगा। तो हम अपने व्यापार को शुरू करने के लिए जो भी पूंजी यानी जो भी धन लगाते हैं, धन रुपया पैसा लगाते हैं, या उसके अलावा कोई भी संपत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। जैसे कोई बिजनेस शुरू करना है तो सिर्फ पैसे से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो पैसा भी लगेगा। ठीक है, बिल्डिंग भी ज़रूरत पड़ेगा, ज़मीन जिस पे बिल्डिंग रहेगा, और फर्नीचर भी, कुछ मशीनें भी चाहिए बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वही हमारा
पूंजी कहलाता है। तो मुख्य रूप से बिजनेस को शुरुआत करने के लिए एक तो धन वित्त की आवश्यकता होती है और दूसरा मशीनरी वगैरह की आवश्यकता होती है, जिसकी मदद से हम लोग व्यापार को चलाते हैं। तो यही हमारा पूंजी होता है। पूंजी का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो यही है कि व्यापार को शुरू करने के लिए जो भी चीजें लगाई जाती हैं उसे ही क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। जैसे हो गया हमारा रोकड़, कैश लगाते हैं। ऐसे ही कोई भी संपत्ति, जैसे माल भी हो गया, स्टॉक, अभी ये भी समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है। कोई भी संपत्ति मैं लिख दिया। तो कोई भी चीज अगर लगा के अगर बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा। अगला जो शब्द है हम लोगों को समझना है वो है आहरण। क्या होता है? आहरण। इसे कहते हैं ड्राइंग। इसे क्या कहते हैं? ड्राइंग। देखिए, ड्राइंग जो सामान्य अर्थ में ड्राइंग का मतलब लोग समझेंगे चित्रकला, लेकिन नहीं, ड्राइंग कॉमर्स की भाषा में, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो हमें जानना चाहिए ड्राइंग माने आहरण होता है। ये होता क्या है आहरण? भाई देखो, यदि व्यापार का स्वामी यानी व्यापार का मालिक, व्यापारी अपने व्यापार से, अपने बिजनेस से कोई धन या कोई माल आदि अपने निजी प्रयोग के लिए, अपने खुद के प्रयोग के लिए अगर निकाल रहा है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। जैसे हमारा बिजनेस है, हमारा व्यापार है, कपड़े की दुकान है मान लो हमारा, और हम अपने कपड़े की दुकान से कुछ कपड़े निकाल लिए अपने पहनने के लिए, तो उसके लिए तो पैसा रखेंगे नहीं उसमें। तो अपने व्यापार से जो भी चीज़ हम अपनी यूज के लिए, अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल रहे हैं अपनी दुकान से, उसी को क्या कहा जाता है? आहरण कहा जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्वामी द्वारा स्वयं प्रयोग के लिए या निजी प्रयोग के लिए जो है निकाली गई चीज क्या होता है? आहरण कहलाता है। इसमें चाहे कैश भी हो सकता है यानी रोकड़ भी हो सकता है, रोकड़ अपने प्रयोग के लिए निकाल सकते हो, या जो है या माल का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। कुछ भी अपने प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए अगर कोई निकालेंगे तो वो आहरण ही कहलाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही अगला शब्द हम लोगों का आएगा, वो देखते हैं क्या है। हाँ, तो अगला शब्द हम लोग आ रहा है, जानना है संपत्ति। संपत्ति क्या होता है? इसे कहते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? संपत्तियां क्या होती हैं व्यापार में? तो समझने वाली बात है। देखो बॉयज, संपत्ति क्या होता है, एसेट्स क्या होता है? व्यापार को चलाने के लिए, व्यापार को ऑपरेट करने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए जो भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं, जिस चीज़ को भी रखते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। जैसे संपत्तियों के रखने का मेन उद्देश्य जो होता है, बिजनेस को चलाना होता है, बिजनेस को ऑपरेट करना होता है, न कि बेचना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा कपड़े का बिजनेस है, कपड़े का व्यापार है, और उसमें क्या कर रहे हैं, हम कपड़ा खरीद के लाते हैं और उसे प्रॉफिट पर बेच देते हैं। कपड़ा खरीद के लाते हैं और उसे प्रॉफिट पे हम बेच देते हैं। तो कपड़ा जो है हमारे लिए माल है, वो संपत्ति नहीं है, लेकिन हमें उस कपड़े के बिजनेस को चलाने के लिए और क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा? संपत्तियों की ज़रूरत होगी। जैसे बिल्डिंग चाहिए जहाँ हमारा दुकान होगा, एक बिल्डिंग चाहिए। ऐसे फर्नीचर चाहिए जहाँ हमारे कस्टमर्स वगैरह, सप्लायर्स वगैरह बैठें। ठीक है, तो फर्नीचर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, और लैंड, जिस जमीन पे बिल्डिंग है वो भी चाहिए, भूमि। तो भूमि, भवन, फर्नीचर,
कुछ मशीनरी वगैरह भी चाहिए, ठीक है, कुछ मशीनरी वगैरह भी चाहिए, मशीनें। अगर हमारा कपड़ा जो है अभी रॉ मटेरियल फॉर्म में आ रहा है, उसे पेंटिंग वगैरह करके बेचना है तो मशीनें भी चाहिए होता है, ठीक है। तो फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, ठीक, लैंड भूमि हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए रखी गई होती हैं। उद्देश्य इनका क्या होता है? मेन संपत्तियां जो एसेट्स होती हैं उनका मेन उद्देश्य होता है व्यापार को चलाना। ये जो है संपत्तियां जो है बिजनेस में बेचने के लिए नहीं रखी जाती हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग, ये बिजनेस में बेचने के लिए नहीं रखी जाती हैं, ये इसे रखी जाती हैं बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन ऑपरेट आवर बिजनेस, दैट इज कॉल्ड क्या? एसेट्स। तो एसेट्स ये होता है, इनका मेन उद्देश्य होता है बिजनेस को चलाना, ऑपरेट करना होता है, ना कि बेचना होता है। तो ऐसी चीजों को जो हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए, यानी व्यवसाय को संचालित करने के लिए, संचालित करने के लिए जो चीजें रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संपत्तियां कहते हैं, संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे में हमारा हो गया, जैसे में भूमि हो गया, भवन हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया आदि, ठीक है। ये सब क्या है? रोकड़ भी हमारा संपत्ति ही है, ठीक है। तो ये हमारे संपत्तियां हैं। अब देखो, संपत्तियां जो हैं इनको कई कैटेगरी में बांटा गया है और कई आधार पर बांटा गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि संपत्तियां, देखो संपत्तियों को कई आधार पर बांटा गया है। एक तो होता है स्थायी संपत्ति, इसे जैसे बांटा गया है ऐसे बता रहा हूं। देखो, एक होता है अस्थायी संपत्ति और एक होता है चल संपत्ति। चल संपत्ति को अस्थायी संपत्ति भी कहते हैं। स्थायी संपत्ति को अचल संपत्ति भी कहते हैं, अचल, ठीक है। और जो है चल संपत्ति माने चालू संपत्ति भी इसे कहते हैं। इसे सिंपल सी भाषा में ऐसे समझ लो कि एक तो हमारा हो गया कौन सा? स्थायी संपत्ति, एक हो गया चालू संपत्ति। ये ज्यादा आसान रहेगा, चालू संपत्ति और अस्थायी। इसे अंग्रेजी में कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, और इसे कहते हैं करेंट एसेट्स। अब देखो, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, करेंट एसेट्स क्या होता है? देखो, अपने बिजनेस में जिसे 1 साल के अधिक समय के लिए, 1 साल से अधिक समय के लिए जिसे रखते हैं, ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम 1 साल से अधिक समय के लिए रखते हैं उन्हें स्थायी संपत्ति कहा जाता है। जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, जिसे कई सालों तक जिसका प्रयोग करना है, यानी मोर देन 1 ईयर, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रखते हैं इसमें, ठीक है, अवधि तक प्रयोग करेंगे। तो ऐसे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्थायी संपत्ति कहते हैं। जबकि चालू संपत्ति क्या होता है? ऐसी संपत्तियां जिन्हें 1 साल के अंदर ही हमें उससे कैश रियलाइज कर लेना होता है, यानी 1 साल के अंदर ही उसे बेच के कैश रोकड़ मिल जाता है। तो ऐसे संपत्तियों को चालू संपत्ति कहा जाता है, करंट एसेट्स कहा जाता है, क्योंकि अगले साल फिर से ये नए तैयार हो जाते हैं। यानी 1 वर्ष से कम समय के लिए प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, इसका उदाहरण जो है, ये जो है स्टॉक हो गया, यानी माल हो गया, और रोकड़ हो गया,
रोकड़ हो गया, देनदार हो गए, देनदार हो गए, प्राप्य विपत्र हो गया, प्राप्य विपत्र हो गया, ये सब जो हैं, ठीक है। और पूर्वदत्त व्यय आदि, ये जो हैं ऐसे एसेट्स हैं, ऐसे संपत्तियां हैं जो चालू होती हैं। मतलब ये जो है हर साल इनका जो लाइफ होता है वो एक ही साल का होता है, अगले साल फिर से तैयार हो जाते हैं। जैसे देनदार हैं, इस समय इस साल जो जिनको उधार माल बेचे हैं वही हमारे हैं, अगले साल इनसे पैसा मिल जाएगा, अगले साल दूसरे तैयार हो जाएंगे। ऐसे प्राप्य विपत्र होता है, माल भी ऐसे होता है, बचा हुआ इस साल का बचा हुआ माल अगले साल बिक जाएगा, फिर अगले साल बचा हुआ माल हो जाएगा। ऐसे ही ये सब जो है ये क्या है, एक साल के अंदर ही होते हैं। ऐसे जो अस्थायी संपत्तियां हैं इसमें से वही हो गया, जैसे भवन हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया आदि। अब देखो बच्चों, ये जो अस्थायी संपत्ति है इनका भी कैटेगरी है। अस्थायी संपत्तियां भी दो प्रकार की होती हैं। ये मूर्त संपत्तियों की कैटेगरी में आता है। जैसे यानी जिसको हम देख व छू सकते हैं, तो ऐसी संपत्तियां मूर्त संपत्तियां हैं। जैसे भूमि, इसे देख सकते हैं, भवन इसे भी देख सकते हैं, फर्नीचर इसे भी देख छू सकते हैं, मशीन, रोकड़, ठीक है, रोकड़ आदि। हालांकि जो रोकड़ है ये चालू संपत्तियों में आता है, जो अस्थायी संपत्ति का पार्ट नहीं है। तो ये हो गया हमारा भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीनरी। ऐसे ही ये जो एसेट्स हैं इन्हें हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो ऐसी संपत्तियों को क्या कहा जाता है, मूर्त संपत्तियां कहा जाता है। जबकि अमूर्त संपत्तियां क्या होता है कि ऐसी संपत्तियां व्यवसाय में प्रयोग होने वाली ऐसी संपत्तियां जिसे हम देख व छू नहीं सकते हैं, लेकिन उनका वैल्यू होता है, उनका वैल्यूएशन किया जाता है। तो ऐसी संपत्तियों को क्या कहा जाता है, अमूर्त संपत्तियां कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मूर्त संपत्तियां क्या होती हैं, मतलब उसका एक उदाहरण आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्तियां क्या होता है, इंटेंजिबल, यानी ऐसी संपत्तियां जिसको हम देख व छू नहीं सकते हैं। तो ऐसी संपत्तियों को क्या कहा जाता है, अमूर्त संपत्तियां, यानी देख भी नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो सब, जैसे ख्याति आता है, गुडविल, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं गुडविल। अभी समझा रहा हूं क्या है, गुडविल हो गया। पेटेंट होता है, पेटेंट, ठीक है। कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट, ठीक है, आदि। ये जो है ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब बेटा ये क्या है, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है, अमूर्त संपत्तियां हैं। अभी देखो ख्याति क्या होता है, ख्याति जो होता है ये प्रसिद्धि होता है, यानी व्यवसाय की, व्यापार की प्रसिद्धि होता है, छवि होता है, इमेज होता है। जैसे अगर कई सालों से बिजनेस चल रहा है, हमारा कोई दुकान है और कई सालों से चल रहा है, तो हमारे दुकान की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। और वहीं मेरे ही टाइप का बिजनेस अगर दूसरा कोई नया खोल दिया तो उसका उतना नहीं बिकता है और हमारा ज़्यादा बिकेगा। तो क्यों हमारा ज़्यादा बिकेगा, इसी ख्याति की वजह से, यानी मेरा फेम, मेरी प्रसिद्धि। तो जो मेरा प्रसिद्धि है उसी को क्या कहा जाता है, ख्याति कहा जाता है, गुडविल कहा जाता है। जैसे बहुत सारे टीचर हैं जो खान सर हैं, खान सर को सब जानते हैं, उनका वैल्यू ज़्यादा है, उनकी प्रसिद्धि ज़्यादा है, उनका पब्लिसिटी ज़्यादा है। तो फेम जो होता है उसी को कहते हैं गुडविल, उसका वैल्यू होता है बिजनेस में। तो ख्याति हो गया, इसे देखा छुआ नहीं जा सकता, कोई बता पाएगा क्या प्रसिद्धि कैसा होता है ना। तो ये होता है, ये पिछले मेहनत का परिणाम होता है। ऐसे ही पेटेंट होता है। पेटेंट क्या होता है, पेटेंट जो होता है ये किसी भी चीज को यूज करने का अधिकार होता है।
पेटेंट जो होता है, पेटेंट, ये पेटेंट किसी भी चीज को यूज करने का अधिकार होता है। जैसे अगर मैं कोई फार्मूला जनरेट कर दिया, मान लो कोई भी चीज, नया चीज बनाने का फार्मूला मैं बना दिया, अब उस फार्मूले को यूज करके कोई दूसरा ना बना ले, तो इसके लिए मैं पेटेंट करा लूंगा। अब जिसको वो फार्मूला चाहिए तो वो पेटेंट खरीदेगा, यानी पेटेंट का पैसा देगा, यानी हम उसे यूज कर सकते हैं ऐसा परमिशन के लिए पैसा देगा। तो वो पेटेंट जो है वही होता है किसी भी चीज को यूज करने का अधिकार, संपत्तियों को यूज करने का अधिकार। तो वो पेटेंट करा लेगा तो मैं कहूँगा हाँ भाई चलो अब यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है पेटेंट का मतलब, संपत्तियों को यूज करने के बदले जो पैसे दिए जाते हैं वही वो पेटेंट है। ये भी देखा नहीं जा सकता। ऐसे कॉपीराइट, जैसे मान लो मैं कोई बुक लिखा और उसका कॉपीराइट करा लूंगा, तो उस बुक को और कोई पब्लिशर नहीं छाप सकता है, एक ही पब्लिशर छाप सकता है जिसे परमिशन दूंगा। अगर दूसरा पब्लिकेशन वाला अगर छापेगा तो उसे मुझे पैसा देना पड़ेगा, पहले मुझे पैसा देगा कि छापने का अधिकार। ये होता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल, ये जो है ये ऐसे संपत्तियां हैं जिन्हें देखा छुआ नहीं जा सकता, लेकिन बिजनेस में, व्यवसाय में उसका वैल्यू होता है। तो ये सारे थे। तो मतलब संपत्ति में देख लिया हम लोग, चालू संपत्ति, स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्तियां में मूर्त और अमूर्त। टांजिबल में बड़ा सिंपल है। इनटांजिबल में जिसे छू देख नहीं सकते हैं, अक्सर बच्चे जो है इसमें गलती कर देते हैं, इनटांजिबल एसेट्स का एग्जाम्पल भी नहीं बता पाते हैं। तो आप लोग बड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जो है अगला शब्द, समझने वाला शब्द जो है वो ये है कि देनदार क्या होते हैं और लेनदार क्या होते हैं। एक होता है शब्द देनदार, देनदार, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डेटर्स, डेटर्स, ठीक है, डेटर्स। ये क्या होता है भाई, देनदार। तो देनदार व्यवसाय में हम जिन लोगों को उधार माल बेचते हैं, व्यवसाय में हम लोग जिनको उधार माल बेचते हैं वो हमारे देनदार कहलाते हैं, ठीक है। तो जिनको उधार माल बेचते हैं वही देनदार है, क्योंकि उनसे पैसा हमको भविष्य में मिलेगा, ठीक है। तो उन्हें देनदार कहते हैं। ये संपत्ति होता है, व्यापार का क्या होता है, संपत्ति होता है। यानी जिस व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, देनदार कहा जाता है। यह क्या होते हैं, व्यापार के संपत्ति होते हैं। ऐसे ही अगली बात समझना है, लेनदार क्या होता है, इसे कहते हैं क्रेडिटर। ये क्या होता है भाई, क्रेडिटर। तो जिन व्यक्तियों से हम लोग अपने व्यापार के लिए उधार माल खरीद के ला रहे हैं उन्हें क्रेडिटर्स कहा जाता है, लेनदार। यानी जिससे, जैसे मान लो हमारा कपड़े का बिजनेस है, मुझे कपड़ा बेचना है, तो हम जिस सप्लायर से, जिससे उधार माल हम खरीद के ला रहे हैं बेचने के लिए, वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर होता है, लेनदार। क्योंकि भविष्य में उसे पैसा देना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व है। तो इसलिए लेनदार जो है लायबिलिटी होती है, यानी जिसको उधार माल, जिसको नहीं, जिससे उधार माल क्रय करते हैं, यह क्या होता है, यह दायित्व होता है, व्यापार का दायित्व होता है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अब बाकी के जो शब्द हैं वो हम लोग इसके अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। पार्ट 1 आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख गए, जैसे व्यापार क्या होता है, आहरण क्या होता है, ड्राइंग, संपत्तियां क्या होती हैं, ठीक है। दायित्व भी अभी हम लोग समझेंगे आगे, देनदार समझ गए, लेनदार समझ गए, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोग शब्द जान गए। बाकी जो है पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। यदि वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि कौन सा चीज़ समझ में आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है, तो उसे भी समझा देंगे। और
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें आप लोग सपोर्ट करते रहें इसी तरीके से। जय हिंद।